देखिए, सबसे पहली बात तो लव जिहाद नाम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। इन लोग को बस एक जिहाद का इनको पूछो मतलब मालूम है कि इनको नहीं मालूम है। कभी लव जिहाद, वोट जिहाद, लैंड जिहाद, फूड जिहाद, ये जिहाद, वोट जिहाद, फला 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 बस खाली बोलते रहते हैं। अरे भाई साहब, अगर दो कंसेंटिंग है, एक लड़का एक लड़की, जिनकी उम्र हो चुकी है कानून के हिसाब से, वो अगर शादी करना चाहते हैं तो क्या बीजेपी से परमिशन लेना पड़ेगा कि हम लोग शादी करें क्या नहीं करें? अब ये बताएंगे कि शादी करना नहीं करना? हाँ, मुंबई के अंदर महाराष्ट्र के असेंबली में खड़े रहकर इनके मंत्री ने चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि महाराष्ट्र में हजारों लव जिहाद के केस हो गए। खोदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ नहीं निकला। अरे क्या कभी इंटरकास्ट मैरिज नहीं हुई है क्या? अगर एक मुस्लिम हिंदू से शादी करता है, हिंदू मुस्लिम से करता है, क्रिश्चियन से करता है, तो इंटरकास्ट मैरिज है। अभी लव जिहाद की बात करें तो मैं याद दिलाऊंगा इन लोगों को, कितने सुपरस्टार है जो आज भी शादी करके बैठे। हाँ, कितने मुस्लिम सुपरस्टार ने नॉन मुस्लिम से शादी किया है, नॉन मुस्लिम ने मुस्लिम से किया है। उतना ही नहीं, बीजेपी के कितने मंत्री जो रह चुके, उन्होंने तक जाकर नॉन मुस्लिम लड़की से शादी किया। तो क्या सबको लव जिहाद के अंदर डाल देंगे क्या आप लोग? तो ये जो जिहाद का सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बीजेपी षड्यंत्र रच रही है, कुछ नहीं है जिहाद का कॉन्सेप्ट। अब उनको सवाल करो, भगवा लव ट्रैप क्या है? भगवा लव ट्रैप में आपके लोग मंच से बोलते हैं जाओ मुसलमान लड़की को फंसाओ, उससे शादी करो, शादी करके आओ, तुमको पैसा भी देंगे, नौकरी भी दिलाएंगे। उसके बारे में क्या कौन सा कानून बनाने वाले हैं उसके बारे में? हाँ, वो अलग है, ठीक है, आपको माँ बाप को व्हाट्सएप करना है करिए, लेकिन आपको ये जिहाद के नाम से किसी असंवैधानिक काम करने की इजाजत कौन दिया है? ये सिर्फ नफरत फैलाने के लिए बीजेपी इस तरह का लव जिहाद का लेके आई है, बाकी कोई कंसेप्ट ही नहीं है लव जिहाद का। गुजरात में भी देखा गया है, कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है, इसकी तर्ज पे महाराष्ट्र में मांग की जा रही है, माँ बाप से पूछा जा रहा है कि शादी हो रही है, पता चलना चाहिए माँ बाप को। अच्छा है ना, माँ बाप को करो व्हाट्सएप के शादी कर रहे हैं, उसमें क्या? लेकिन अगर दो कंसेंटिंग एडल्ट है जो अपनी मर्जी के साथ अपनी पसंद से अगर शादी कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूं किसी को कोई आपत्ति ऑब्जेक्शन होना चाहिए। बीजेपी को जाके पूछेंगे हम लोग शादी करें? ये तो सब तो राइट टू इंडिविजुअल की जो राइट्स है उसके अंदर भी आप इंटरफेयर करेंगे, कानून के अंदर इंटरफेयर करेंगे, तो कैसा चलेगा? अब वही हम देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से रोहित पवार आवाज उठा रहे हैं, अजित पवार अगर कोई जहन के बाद प्लेन क्रैश होता है उसको लेकर आवाज उठा रहे हैं, वही वो डिमांड कर रहे हैं कि एविएशन मिनिस्टर का रिजाइन होना चाहिए, उसको लेकर। देखिए, अजीत पवार महाराष्ट्र राज्य के एक बहुत वरिष्ठ नेता थे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, एक सेक्युलर बड़े नेता थे, और उनकी इस तरह से एक प्लेन की दुर्घटना के अंदर जान चले जाना, मौत हो जाना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसकी जांच अगर उनका परिवार मांग रहा है तो मैं समझता हूं गलत नहीं है। महाराष्ट्र सरकार को क्या चीज रोक रही है? इन्वेस्टिगेशन करिए, क्या हुआ था प्लेन में, क्योंकि ब्लैक बॉक्स के ऊपर भी वो सवाल उठा रहे हैं। तो सब सारी चीज का इन्वेस्टिगेशन करिए और पूरा रिपोर्ट सार्वजनिक करिए देश जनता के सामने। लोग जानना चाहते हैं ना, क्योंकि देखिए रोहित पवार भी काफी क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसकी कंपनी थी, प्लेन जिसका था, उनके ऊपर भी सवाल या निशान लगाया जा रहा है। तो काफी चीज जो है सस्पिशन के दायरे के अंदर, वो तमाम सस्पिशन कब खत्म होगा? जब आप एक निष्पक्ष इंक्वायरी करोगे और रिपोर्ट को सार्वजनिक करोगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बात करते हैं अगर 5% रिजर्वेशन की, तो ही अब हाई कोर्ट की भी पिटीशन डाली हुई, कैसे देखते हैं? देख, बिल्कुल हमारा ये मानना था कि मुसलमानों को, जो मुंबई के उच्च न्यायालय ने कहा कि 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में देना चाहिए, वो सरकार को देना चाहिए था। जब 2014 के अंदर एक ऑर्डिनेंस आया था, उसके बाद इन लोगों ने चैलेंज किया हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने 5% रिजर्वेशन देने को कहा, और हाईकोर्ट ने कब कहा? सच्चर कमेटी, महमूद रहमान कमेटी, कुंडू कमेटी, मिश्रा कमेटी, तमाम कमेटीज के रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया कि मुसलमान का एक जो समाज है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली एजुकेशन में बैकवर्ड है, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हाईकोर्ट ने बोला उनको देने के लिए। हमने देखो असेंबली में जब मैं एमएलए था, हर सेशन में मैंने इस मुद्दे को उठाया है कि 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को एजुकेशन में देना चाहिए। हमने यहां तक कहा कि रिजर्वेशन मराठाओं को दीजिए, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, धनगर समाज को दीजिए, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर साथ ही साथ मुसलमानों की पासमानदागिरी पे देना चाहिए। मैंने यहां तक कहा था, वारिस पठान अपने बेटे के लिए रिजर्वेशन नहीं मांग रहा है, मैं उनके लिए रिजर्वेशन मांग रहा हूं, जिस माँ बाप का अरमान है कि उनका बेटा बेटी पढ़ के आईएएस आईपीएस ऑफिसर बने और राज्य के अनेक व्यक्तियों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर राज्य का नाम रोशन करे, आगे बढ़ाए देश को। यहां तक देखिए, मुसलमान जो है ना, एक अगर पेड़ है तो उसकी जड़ मुसलमान है, आप उसको मजबूत करिए, पेड़ मजबूत होगा। सबके साथ फिर क्या होगा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की तो आप धजिया उड़ा रहे हो ना। तो यकीनन अभी कुछ लोग गए हाईकोर्ट के अंदर, हम भी लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, तो
संवैधानिक तौर से जो भी हमको करना पड़ेगा रिजर्वेशन के लिए वो हम पूरी तरह से करेंगे ताकि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन मिले। एआई समिट में जिस तरीके से यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया उसके बाद अब बीजेपी भी विरोध प्रदर्शन कर जिस तरीके से हर जगह आवाज उठाई जा रही है कि कितना गलत किया है कांग्रेस यूथ कांग्रेस। अब देखिए भाई, वो एआई का तो जिस दिन से सुमिट स्टार्ट हुआ तब से कुछ चल रहा था, उस पर क्या बोलेंगे। अभी कोई एक डॉग था, उन लोगों ने बोल दिया कि हमने बनाया, गालगोटिया यूनिवर्सिटी वाले ने पहला बोला हमने बनाया, वो चाइनीज इंटरनेशनल तक बात चले गई उसके अंदर कि नहीं भाई ये तो हमारा है, ये कैसा क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद वहां पे जो रिपोर्ट सारे पता चल रहा है, वहां पे वाईफाई नेटवर्क का इशू है, वहां पे इंटरनेट नहीं आ रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सब है। उसके बाद कुछ लोग चले गए कोई गंजी बनियान के अंदर जाके वहां पे धरना के। तो तमाम चीजें देखिए, हम तो एक चीज चाहते हैं कि देश का नाम रोशन हो। हम ये नहीं चाहते कि देश का नाम किसी भी स्तर पर जाके खराब हो, यही बात है। राहुल गांधी आज भिवंडी कोर्ट में पेश हुए डिफेमेशन केस को लेकर। अरे भाई, भिवंडी कोर्ट में उनकी तारीख क्या है उसमें मैं क्या बोलूंगा। शंकराचार्य को लेकर कोर्ट ने आदेश दिया है कि एफआईआर दर्ज हो सकता है। देखिए, अब कोर्ट का अगर आदेश है कि एफआईआर दर्ज करिए तो फिर कोर्ट का आदेश तो पुलिस प्रशासन को मानना पड़ेगा। अब जो भी कसूरवार है बेकसूरवार है वो तो सब अभी कोर्ट के अंदर ही डिसाइड होगा ना। तो सबको कोर्ट का आदेश मानना पड़ता है। अगर उन्हें कहा है तो एफआईआर करना है तो करिए, उनको जो भी प्रतिक्रिया होगी कानूनी अब होगी, उसमें अपन क्या कर सकते हैं। शंकराचार्य कह रहे हैं कि साजिश के तहत लगाए गए। अब वो साजिश है नहीं है, कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट के सामने जाना पड़ेगा अगर एफआईआर है तो। बीजेपी को लेकर अब बीजेपी हर वो चीज जो कायदे कानून के दायरे में आती होगी ना तो उसका अगेंस्ट करेंगे। नफरत फैलाने का होगा तो बीजेपी सबसे पहले आगे चले जाएगी, मगर ये तो कोर्ट का डायरेक्शन है ना। अब कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे तो फिर किसको मानेगी बीजेपी। तो देख रहे हैं ना कब क्या हो रहा है पूरे देश में।